ओम शांति। तो आज 24 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। तो प्यारे बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। उसके पहले कल बाबा ने कहा था, तुम्हारा यह अभी का जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि इस जीवन में ही रहकर और इस समय ही तुमको श्रीमत पर भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है अपने तन मन धन से। और साथ बाबा ने कहा था खुश रहना है और खुशी बांटनी है। तो बाबा ने कहा था खुशी गायब होने का कारण है देह अभिमान। देह अभिमान में आते हैं या कोई मन में शंका पैदा होती है तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा था सारे दिन में देही अभिमानी बनने का अभ्यास कर, कम से कम 8 घंटा ये अभ्यास करना है। और दूसरा बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म खिदमत माना सेवा करनी है, जिससे भी खुशी बनी रहेगी कहा था। या पवित्र बनना है या दिव्य गुणों को धारण करना है, तब हम देवता बन सकेंगे। तो ऐसे अपने कानों को आँखों को पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं कानों से बाप जो सुनाते हैं वो सुनते रहना है और धारण भी करना है। ऐसे हर कर्मेंद्रियों को राजयोग से पावन बनाना है। तो अभी का ये संगम का समय चल रहा है, तो बाबा कहते हैं ये समय भी बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसको वेस्ट नहीं गंवाना है। तो आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा ने कहा हुआ है कि बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन दे। तो बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। तो ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। वैसे भी बाबा कहते हैं एक एक रतन की वैल्यू बहुत है। वो स्थूल रतन तो या बाबा कहते हैं वो हीरे भी माना इतने मूल्यवान नहीं है, लेकिन इन ज्ञान रत्नों का बहुत मूल्य है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है बाबा कहते हैं। प्रश्न है आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई भी वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी तुम्हारा आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा है जैसे सोने में खाद डालते तो सोने की वैल्यू कम होती है। माना जैसे जितने कैरेट का सोना उतने कैरेट का जेवर। तो वाहिद ऐसे आत्मा की वैल्यू कम होने के कारण शरीर की भी वैल्यू कम हो गई। माना आत्मा ही अपवित्र हो गई तो शरीर भी कहते वैसा ही बन गया। माना शरीर की वैल्यू कम हो गई, इसलिए आत्मा और शरीर इन दोनों को भी योग बल से वैल्यूबल बनाना है, माना पवित्र पावन बनाना है। गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की भी युक्तियाँ बता रहे हैं। तो बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के अंदर है शिव भोलानाथ बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं, तो तुम्हारी अंदर में आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, तो जानते हैं शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं। तो ये तुम्हारी है याद की यात्रा। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रतन देवे। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वो ज्ञान का सागर। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। तो बाबा कहते इस ड्रामा के चक्रों को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये भी ज्ञान हुआ।
तो बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, तो ये सब है ज्ञान रतन। तो याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तो तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही तुमको जाना है। ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, तुमको पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो वह कब मिलेगा? जब आत्मा सतो प्रदान बन जाएगी, तो याद के बल से मिलेगा। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करके रखना चाहिए, नोट करनी चाहिए। तो आत्मा में ही धारणा होती है ना। तो ये शरीर तो आवगंश है, जो शरीर विनाश हो जाता है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। तो बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। तो इसलिए उनको नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा राइट करके समझाते हैं। 84 जन्मों का चक्र बाबा कहते हैं बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, तो अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा है, तो मैली आत्मा वहाँ जा न सके, तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो फिर ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। तो पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके, ये पुरानी जुक्ति है। तो इससे वैराग्य आ जाता है। तो आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र थे। तो इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई, तो शरीर भी अपवित्र है। जैसे सोना वैसा जेवर, है ना। माना जितने कैरेट का सोना होगा उतना कैरेट का आगे जेवर होगा। तो गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, तो उसका भाव कम होता है। तो अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू भी कम है, क्योंकि उसमें खाद पड़ी हुई है। तो वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, क्योंकि आत्मा एकदम सतो प्रधान है। तो अभी तमो प्रधान है, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं। वहाँ आत्मा पवित्र है, तो बहुत ही वैल्यूबल है। तो अभी 9 कैरेट बन गई है, तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा आते हैं आत्मा को पवित्र बनाने, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान तुमको और कोई दे न सके। तो बाबा कहते हैं माँ में एकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, वो तो देहधारी है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो कोई देहधारी को याद नहीं करो। अब तुम समझते हो, फिर समझाना भी है। तो शिव बाबा निराकार, उनका जन्म अलौकिक है। तो तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते, अलौकिक माँ और अलौकिक बच्चे। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है ज्ञान के द्वारा। बाप तुमको एडाप्ट करके वर्षा देते हैं। तो तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। तो मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, तो तुमको बाप कितना समझाते। आत्मा जो अपवित्र बनी है, वो सिवाय याद के बल से पवित्र नहीं बन सकती। इसके लिए याद का बल चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो खाद भी रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। तो बाबा कहते सारा टाइम आत्मा की प्रैक्टिस करो। धंधे आदि में अवस्था थोड़ी रहती है, तो आत्मा अभिमानी अवस्था धंधे में भी बनानी है। तो बाबा समझाते हैं। अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते तो शिव बाबा को याद करो। तो धंधा आदि करते मेहनत करो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी,
तो अब फिर पवित्र बनना है, तो ये मेहनत करनी है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने साहूकार अरब खरब है, परंतु वो सुख नहीं। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। तो विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर, राजाओं पर मुसीबत है। तो यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए, तो राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। तो ड्रामा में ही ऐसे नोट है। तो पिछाड़ी में यह हाल होता है, तो बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तो तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तो तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सीख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य फिर से लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम मालिक थे विश्व के, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वो बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। तो बाप द्वारा हम सत्य में नर से नारायण कैसे बने, तो बाप आकर इसके लिए हमको राजयोग सिखाते। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला न सके। तो कोई भी मनुष्य बाप टीचर गुरु नहीं बन सकता, या उसको बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। तो भक्ति में कितनी पुरानी कहानी बैठ सुनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। कहते हैं फिर 21 जन्म पतित नहीं बनेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने को आत्मा समझो। आधा गलत तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहे हो। अब देही अभिमानी बनना है, तो ये प्रैक्टिस करनी है सारा दिन बाबा। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की सारा दिन। बाबा कहते हैं साइड में बाबा के देहधारी होते हुए भी उनको आत्मा स्वरूप में देखा, और मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ, ऐसे घोट घोट के प्रैक्टिस किए। ऐसे बाबा कहते हैं तुमको भी सारा टाइम आत्मा का अभ्यास करना है, या देही अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार और पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी सो फिर नई बनेगी। तो नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हैं, जमुना का कंटा था, जिसको परिस्तान कहते थे। तो वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। तो आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको ऐसे हसीन देवी देवता बनाऊंगा। तो तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो कि कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है ना। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। तो ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, और पढ़ाने वाला भी है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को इस दुनिया का मालिक है, नहीं, विश्व के मालिक तो बाबा कहते तुम बनते हो ना। तो कितनी नई नई गुह्य बातें बाप तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं, तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते भी हो। तो फिर बाबा आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते। विश्व किसको कहा जाता है? मूल वतन या सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते तो बाबा कहते मूल वतन या सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहा जाता। तो मूल वतन में तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, तो फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वो प्रारब्ध पाने के लिए। तो तुम जानते हो हार और जीत का खेल है। ये रावण का राज्य अभी खलास होना है। तो बाप कितना सहज रीति बच्चों को समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा में ही सारे संस्कार रहते हैं, पढ़ाई के भी संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। तो अब तुम बहुत नॉलेजफुल हो, तो वह सब है भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, और यह है रूहानी नॉलेज। तो तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। तो 5000 वर्ष पहले भी तुमने
सुनी थी। तो सारे मनुष्य सृष्टि पर ऐसा कभी कोई पढ़ता नहीं होगा, तो किसको भी पता नहीं कि ईश्वर कैसे वेद पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। तो बाप तो एक ही है, पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है, डीटी किंगडम थी ना, तो एक ही बाप है जो आकर किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी ये सब विनाश हो जाना है। तो बाबा कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। आप कहते मोस्ट वैल्यूबल है तुम्हारा ये जीवन, ये टाइम, तो याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह धंधा आदि भले करो, फिर भी हाथ काटे दिल यारे। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिलेगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, तो अल्लाह औलुद्दीन का भी नाटक दिखाते हैं ना, तो ठगा करने से खजाना निकल आया। तो अब तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता। तो छठ दिव्य दृष्टि से तुम वैकुंठ में चले जाते हो। आगे बच्चियाँ आपस में मिलकर बैठती थी, तो फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते वो बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की है। हातम ताई की भी कहानी है, तो मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालने से फिर माया आ जाती। इसलिए बाबा कहते मुख में मुलहरा डालो, रहस्य तो कोई समझ न सके। तो बाबा कहते बच्चे मुख में मुलहरा डालो तो तुम शांति सागर के बच्चे, तो तुम्हारी आत्मा भी शांति के स्वगर में रहती है। तो सतयुग में भी जानते हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई जानते नहीं। तो कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं, वह है कि वाइसलेस वर्ड, 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं, तो माया के राज्य में सभी देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही है सब मोहजिन। तो इस समय पुरानी दुनिया में कहते नष्ट मुहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं, तुमको तो घर बार वगैरह कुछ नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते बाप की याद में रहते इस पुराने शरीर को छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुप्त करना है, फिर चले जाएंगे घर। तो यह कलप कलप होता है, तो तुम्हारी बुद्धि में अब दूर दूर तक जाती है। वे लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे ये देवताएं है। तो तुम कहते हो ये तो मांडवी की बत्तियाँ है, यहाँ खेल होता है। तो ये तो बत्तियाँ भी हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन ये होता नहीं, वहाँ खेल नहीं, यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय भी होती नहीं। तो भारत अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, पूरा जल में होता नहीं, पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे बाबा के। बाकी जो खंड है वो सत्युग त्रेता में नहीं रहते। तो तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। तो फिर भी बाबा कहते याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती। तो बहुत प्यार से लेकिन बाप को याद करना है। अज्ञान काल में भी बाप से प्यार से बाप की महिमा करते कि हमारा बाप फलाना था, फलानी मर्तबा वाला था। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, तो सब धर्मों की नॉलेज है। तो जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, तो फिर है तुम्हारी बिरादरी ना। आगे मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है उसका हेड ब्रह्मा है। सृष्टि तो चलती रहती है, तो बाबा समझाते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है,
तो तुम्हारी जो कथनी वही करनी होनी चाहिए। माना कहते हैं देवता बनना है तो जैसे कथनी वैसे करनी, वैसे ही रहनी चाहिए। पहले अपनी अवस्था को देखना है। तो बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तो वो चलन भी चाहिए ना। तो ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। तो ये तुमको बाप पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा तुम बनते हो और कोई खंड वहाँ होते नहीं, तो तुम पवित्र राजाएं बनते हो। तो फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। तो अब तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते। अरे याद तो तुमको करना है ना। तो मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर्स। तो मुख्य टीचर बाप है, कहते फिर बच्चों को बाप को याद करना है। लेकिन माया भुला देती है, बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो ना। तो तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो, दूसरा भूले तो तीसरे को याद करो। माना बाप, टीचर और सदगुरु, ऐसे 3 स्वरूप में बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, थैंक्स बाबा थैंक्स। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। माना कथनी और करनी समान हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजित बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति सागर के बच्चे, हमें शांति में रहना है, मुख में मुलरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, तो समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्वात्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, तो आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकेंड में मास्टर दाता बन करके देते चलो। ऐसे बाबा ने गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता बनकर सारे दिन के लिए वरदान दिया हुआ है। तो जैसे कोई सीजन होती है तो उसकी हम फुल तैयारी करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी गति सद्गति की सीजन आने वाली है, तो उसके लिए आपको फुल तैयार होना है। माना बाबा कहते जो दुख में अशांति में आत्माएं हैं पहले से, तो वो क्यों में खड़े न हो। इसलिए बाबा कहते हैं आप मास्टर दाता बनकर उनको सब कुछ देते चलो। स्लोगन है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेगी। हुजूर माना शिव बाबा को हमेशा बुद्धि में हाजिर रखना है, तो सब प्राप्तियां बाबा कहते हैं आपके आगे हुजूर हो जाएगी, माना हाजिर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।